Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस अकेडमी। 29 अक्टूबर की क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स। 3 balls are drawn from it one by one randomly without replacement. क्लियर? मतलब जो एक बॉल निकालोगे उसको वापस नहीं डालना है। इफ द थर्ड ड्रॉन बॉल इज रेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टू ड्रॉन बॉल इज ग्रीन इज व्हाट। कि अगर तीसरा जो बॉल निकालेंगे आप वो पक्का क्या है, रेड ही है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो अगर तीसरा बॉल आपका रेड है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट 2 बॉल क्या होने चाहिए आपके, ग्रीन। तो अगर आपके पास थर्ड बॉल जो आपने निकाला उसको मैं ले लेती हूँ P3। क्लियर? लेट थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड। जो थर्ड बॉल है वो पक्का रेड ही आएगा। तो उसको अगर प्रोबेबिलिटी लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि अब मेरे टोटल बॉल्स कितने थे, पहले 10 + 6 टोटल कितने थे, 16। एक बॉल मैंने पहले ही निकाल दिया जो कि क्या है, रेड है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1। नेक्स्ट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, देखिए एक बॉल तो थर्ड ड्रॉ में तो निकाल चुकी हूं मैं, रेड बॉल। तो टोटल बॉल ये 6 है और ये कितना है, 10। 16 थे बट एक बॉल निकाल दिया तो कितने बचे, 15। और ग्रीन बॉल कितने हैं, 10। तो 10/15 आपका P1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल ड्रॉन, वो भी क्या होना चाहिए, इज ग्रीन। उसको अगर मैं P2 ले लेती हूं तो अब आप खुद देखिए, ग्रीन बॉल थे 10, एक निकल गया, अब कितने बचे, 9। और टोटल में भी कम होगा क्योंकि एक बॉल इधर चला गया तो 15 बचे। और एक अब P1 वाली प्रोबेबिलिटी निकल गई तो कितने बचे, 14। क्लियर है? तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P1 × P2 × P3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3 ball is drawn from it one by one without replacement। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये है आपका 10/15 और दूसरा है 9/14 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 जो रेड बॉल है आपका उसका कितना है, 1 है। काट दीजिए, 3 3s और 5 3s, 5 2s और 7 7s। फाइनल इज 3/7। तो मतलब क्या है, इफ थर्ड बॉल इज ड्रॉन रेड, अगर थर्ड बॉल आपका रेड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 बॉल ड्रॉन इज ग्रीन इज 3/7। नेक्स्ट है, SNB डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। और ये भी दिया है, ये भी गिवन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो आपके पास गिवन दिया है, A5 क्या होता है, A + 4D, और A9 क्या होता है, A + 8D इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो गया, 2A + 12D इक्वल टू 1। सिमिलरली इस यहां से S9 फॉर्मूला तो पता ही होगा, S9 मतलब n क्या है आपका, 9। फॉर्मूला लगा रही हूं मैं, SN n/2 2A + n-1D। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नंबर्स, SN। तो कितना हो जाएगा ये, n/2 2A + n-1 कितना हो गया, 8D। तो बट SN आपको पास गिवन है कितना, 6। तो 6 इधर डाल दीजिए और 6 2 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और 9 को अंदर ले जाइए, 9 2 18A + 8 9 72D। तो A और D में आसानी से निकाल सकती हूँ इसको और इसको सब्सटीट्यूट या इलिमिनेट करके। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये फाइनल ये हो जाएगा आपका 9 2 18A और 12 9 108D इक्वल टू 9। और दूसरी इक्वेशन लिख लीजिए, 12 18A + 72। माइनस इसलिए किया ताकि सेम बना के कैंसिल आउट कर सके। तो ये हो गया आपका 6 और 3 36D और -3। दैट मीन्स D की वैल्यू -1/12। D आ गया, यहाँ पे पुट कीजिए D की वैल्यू। तो ये A कितना हो जाएगा, 2A
प्लस 12 माइनस 1/12 इक्वल टू 1। तो ये -1 उस तरफ जाके +1 हो गया, तो मतलब +2। 2a इज इक्वल टू 2। a कितना आपके पास 1 आ गया। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब ऑप्शन में पुट करेंगे, इन सब ऑप्शंस में पुट करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा आपका ट्रू नहीं है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, पहला ही करते हैं। S6 19/2 होना चाहिए। S6 मतलब S6 n कितना है 6, 6/2 इस फॉर्मूले में डालिए। 2a, a आपका 1 है, प्लस 6 माइनस 1 5, साथ में d आपका कितना है -1/12। तो काटते हैं 3 3 और ये 2 माइनस 5/12, तो ये हो गया 24 माइनस 5 और ओवर 12 मल्टीप्लाई में क्या था 3, कैंसल आउट, तो 19/4। तो ये किसके इक्वल है 19/2। तो आपका यही आंसर है, क्योंकि यही मेरा क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। बाकी आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ये भी चेक कर लीजिए, ये सारे चेक कर लीजिए। बाकी A6 प्लस A8 करोगे तो 1 आएगा, S13 करोगे तो 13/2 आएगा, A13 करोगे तो 0 आएगा। तो मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट है, जो ट्रू नहीं है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट है इफ 10 sin 4 अल्फा प्लस 15 cos 4 अल्फा इज इक्वल टू 6, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको एक ही बना लेती हूँ, या तो साइन की टर्म में या फिर कॉस की टर्म में। 10 sin 4 अल्फा प्लस 15 एक कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। 10 sin 4 अल्फा प्लस, यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू ए बी -6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 10 sin 4 अल्फा प्लस 15 sin 4 अल्फा -30 sin स्क्वायर अल्फा -6 इक्वल टू 0। ये देखिए सॉल्व हो रहा है, कितना हो गया 25 sin 4 अल्फा और -30 साइन स्क्वायर अल्फा भी है, और 15 और 9 माइनस कर दो, प्लस 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 9। तो फाइनली फॉर्मूला बन रहा है कैसे, कौन सा वाला, ए ये रखना पड़ेगा, माइनस है, माइनस बी अगर 3 रखूंगी तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, खोल के देखिए यही वापस आ रहा है। इस तरफ क्या था इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 3/5। तो मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कोसेक। तो कोसेक क्या कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा 5/3 हो जाएगा। क्लियर? तो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो अगर ये आपका होता क्या है h/p, तो परपेंडिकुलर आपका √3 ले ले और h आपका √5 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा बेस √2। तो आप क्या चाहिए, आपको सीकेंड अल्फा चाहिए, तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा ले लो पहले, कितना हो जाएगा, सीकेंड होता है h/b, तो h कितना है 5, √5, बेस क्या है √2 और साथ में क्या है स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5/2। तो फाइनल जो आपको निकालना है यहाँ पे, इसमें डालिए वैल्यू 27 कोसेक स्क्वायर अल्फा 6 था वो, तो बाहर 3 लिख लो, प्लस 8 सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और यहाँ भी 6 था तो बाहर 3 लिख दो, तो 27 कोसेक स्क्वायर अल्फा 5/3, तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा 125/27 प्लस 8 सीकेंड स्क्वायर अल्फा 5/2 और उसका क्यूब 125/8। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 125 प्लस 125 250। तो 250 इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, ये इंटीग्रेट करना है आपको, और आपको क्या लिखा है कि यहाँ पे gx प्लस सी e⁻x gx प्लस सी, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन g ऑफ 0 प्लस g ऑफ π/2 किसके इक्वल होगा, मतलब पहले g ऑफ x निकालना है आपको। तो अगर आप देखिए कंपेयर करना है मुझे g ऑफ x, ये इस तरफ इसको इंटीग्रेट करूंगी e⁻2x होना चाहिए, साथ में gx कुछ होना चाहिए प्लस c, तो मतलब इस वाले को मैं क्या कर दूंगी इंटीग्रेट कर दूंगी। तो इसको लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये किससे होगा बाय पार्ट्स होगा आइलेट फंक्शन से। तो पहला क्या होगा फंक्शन, ये दूसरा ये होगा
ये वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब cos x प्लस साइन 7 साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड क्या है आपका e रेस्ट पावर 2x की इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर 2x ओवर 2 साथ में कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट की डिफरेंशिएशन साइन कॉस की माइनस साइन एक्स और इसकी साइन की हो जाएगी 7 कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस्ट पावर 2x बाय 2। फिर से इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है, क्लियर। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू कॉस x प्लस 7 साइन x ई रेस्ट पावर 2x ओवर 2। ये आप माइनस 1/2 बाहर ले लीजिए, अंदर फिर से क्या बचेगा ई रेस्ट पावर 2x और माइनस साइन कॉस साइन x प्लस 7 कॉस x dx। इसकी मुझे फिर से इंटीग्रेशन करनी है, सेम हियर, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू कॉस x प्लस साइन 7x ई 2x बाय 2 माइनस हाफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस साइन x प्लस कॉस 7 कॉस x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये हो जाएगी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कॉस की साइन की कॉस होती है और इसकी कितनी होती है कॉस की माइनस साइन, ठीक है। फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगी फिर से ई रेस्ट पावर एक्स की ओवर 2, क्लियर। अब देखिए अब क्या बनेगा, i इज इक्वल टू ई 2x बाई 2, आगे लिख दिया मैंने कॉस x प्लस 7 साइन x, क्लियर। अब इसको मैं साथ साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ, 1/2 1/2 माइनस 1/4 और साथ में ई रेस्ट पावर 2x माइनस साइन x प्लस 7 कॉस x। और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस होना था लेकिन यहाँ भी बाहर माइनस है, तो फिर से माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो कितना हो गया 1/4, क्लियर। और एक और चीज है, अगर मैं माइनस कॉमन, क्योंकि मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा, देखिए ई रेस्ट पावर 2x बचा और साथ में कॉस x प्लस 7 साइन x विच इज इक्वल टू दिस जो गिवन आपके पास i की वैल्यू थी। तो ये कितना हो गया मेरा, ये जो टर्म होगी ये होगी मेरी i। तो इस i को मैं इस तरफ लेके आती हूं तो क्या हो जाएगा, i माइनस i/4, माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, क्लियर। बाकी एज इट इज, या फिर बाकियों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा cos x बाय 2 दिस एंड दिस, और यहां भी cos है, माइनस 7 cos x बाय 4, ये वाला 4, ठीक है। नेक्स्ट प्लस ई रेस्ट पावर 2x दोनों के लिए बाहर कॉमन ले लिया, 7 साइन x ये के साथ 2 आ जाएगा और फिर से माइनस 7 माइनस साइन x ओवर माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस ये एक माइनस ये ओवर 4, क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, ये क्या हो जाएगा, i प्लस 1/4 5i/4 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2x मैं कॉमन ले चुकी हूं और अंदर मुझे अब एलसीएम करना है। तो जो आपका था वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos x माइनस 7 cos x ओवर 4 बना दिया मैंने एलसीएम, प्लस सिमिलरली साइन वाला 7 साइन x था वहां भी 2 7 7 2 14 साइन x प्लस साइन x ओवर 4। ये आपका ये देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, क्लियर है। अब सॉल्व कर देते हैं, 5i/4 इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर 2x, ये हो जाएगा आपका माइनस 5 cos x बाय 4 प्लस 15 साइन x बाय 4, क्लियर है। तो ये प्लस c इंटीग्रेशन जो किया था प्लस c, तो फाइनल इज 5i/4
और यहां से भी क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 2x, 4 भी कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा माइनस कॉस x प्लस 5 3 जा 3 साइन x प्लस c। देखिए ये कैंसल आउट और आपको पता चल रहा है ये e रेज टू पावर 2x, ठीक है, साथ में ये क्या हो गया gx प्लस c। gx की वैल्यू जो है ये आ गई आपके पास, तो क्या हो जाएगा ये माइनस cos x प्लस 3 साइन x। अब आप वैल्यूज पुट करिए, आपको चाहिए एक g0 चाहिए, तो माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0 3 साइन 0, ये पता है -1 होता है और साइन 0 0 होता है। एक चाहिए π/2 और तो माइनस कॉस π/2 प्लस 3 साइन π/2, तो π/2 कॉस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। फाइनल जो पूछा था आपको वो पूछा था, देखिए g0 प्लस g π/2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका g0 कितना आया -1 और ये आया 3, तो बस हो गया 3 - 1 कितना हो गया आपका 2, तो फाइनल आंसर इज 2। लास्ट है, इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस intersect the xy plane at the point xyz, then y/x कितना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ए पहला है a -1 2 5 एंड दूसरा है b 3 4 -10, तो ये होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 और फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1, तो x माइनस x1 तो प्लस हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 3 माइनस फिर से प्लस y माइनस y1 आपका 2 है और y2 माइनस y1 z माइनस z1 आपका 5 है और z2 -10 और यहाँ पहले से ही माइनस है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 y माइनस 2/2 एंड z माइनस 5 -15। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, टू फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट xy प्लेन, तो xy प्लेन में z क्या हो जाएगा आपका 0, एट xy प्लेन z जो आपका है क्या कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ डाल दीजिए वैल्यूज, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू z की जगह 0 डाला तो -5/15 आ गया, एक ही इक्वेशन। दूसरा y माइनस 2/2, यहाँ z की जगह 0 डाला -5 ओवर -15, तो ये आपका कैंसल आउट हो गया 1/3, तो ये आ गया 3x प्लस 3 -4, तो फाइनल इज 3x माइनस ये कट हो गया, ठीक है, ये हो गया 1, x की वैल्यू आ गई 1/3। अब यहां से भी वैसे ही करना है, ये कैंसल, ये 1/3, तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो 3y इज इक्वल टू 8, तो y कितना आ गया 8/3। तो फाइनल पूछा क्या है y/x, तो y/x, y कितना है 8/3, x कितना है 1/3, तो मतलब फाइनल कितना आ गया 8 आ गया, क्लियर है, ये फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही, डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।